कौन से 8 काम जो आपने करने डिलीवरेंस के बीच में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आपने प्रेयर में बढ़ना है। प्रभु में बढ़ने के लिए जे 10 उंगलियां देखते हैं प्रभु कितना आत्मा में प्रकट करता है। आज मैं वर्ड देता हूं, जो लोग कहते हैं कि मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, वो इन कामों को करें, इन बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करें। नंबर 1, आप प्रेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, जितनी प्रेयर उतनी पावर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको जो कुछ आपकी प्रॉब्लम का हल है होली स्पिरिट है, और होली स्पिरिट किन लोगों के साथ मजबूती रिश्ते में आता है? जो प्रेयर करते हैं। हालेलुया। जो जितना ज्यादा जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, जो प्रभु की संगति में रहता है। तो जितनी प्रेयर उतनी पावर, जितनी पावर उतनी जल्दी आपका हीलिंग, उतनी जल्दी आपकी डिलीवरेंस, उतनी जल्दी आपका छुटकारा, उतनी जल्दी आपकी आशीष। तो प्रेयर। सेकंड पार्ट, बाइबल रीडिंग, वचन को पढ़ना, क्योंकि नाम से भी ज्यादा यीशु ने वचन को आदर दिया है। तो परमेश्वर का वचन ही है जो शैतान को हरा सकता है, वचन ही है जो आपको चंगा कर सकता है, वचन ही है जो आपको प्रभु में बढ़ा सकता है, वचन ही है जो आपको पवित्र आत्मा से भर सकता है, वचन ही है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा के काम आपके जीवन में हो सकते हैं। तीसरी बात, फास्टिंग। हफ्ते में 1-2 फास्टिंग, जितना आपको आत्मा गवाही करता है, जितना आपके अंदर स्पिरिट में आए, और उस फास्टिंग को आपने करना है। हालेलुया। फास्टिंग उतनी रखो जिसमें आप प्रेयर कर सकें। आज मैंने देखा लोग 40-40 फास्टिंग रखेंगे, और 40 फास्टिंग में मैंने अगर उन्हें पूछ लिए जाए कि आपने कितने घंटे प्रेयर की, 40 फास्टिंग अगर रोज घंटा हो तो 40 घंटे प्रेयर बनती है। रोज अगर 1 घंटा भी हो, और उनकी टोटल प्रेयर 2-3 घंटे होगी 40 दिनों में। सुस्ती आएगी, सोएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। अगर कुड़ने से अच्छा है तो छोटी फास्टिंग रखो जिसमें आप प्रेयर कर सकें। हालेलुया। तो उतना कर रखो जितना आपका शरीर साथ दे सके, आपकी स्पिरिचुअल अगुवाई हो रही। तीसरा पॉइंट है फास्टिंग। और उसके बाद फास्टिंग आपकी स्पिरिट को ट्यून करता है परमेश्वर के सामने। लिखते जाना, ताकि जो आप परमेश्वर की मर्जी को जब प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सकें, ग्रहण योग्य प्रार्थना कर सकें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, वचनों पर चल सके जिन पर नहीं चल पा रहे, आत्मा में प्रार्थना कर सके, प्रेयर में होली स्पिरिट की आवाज को सुन सके और उसके अनुसार चलने की सामर्थ्य पा सके, शरीर के ऊपर जीत प्राप्त कर सके, शारीरिक अभिलाषों के ऊपर जीत प्राप्त करे। इसके लिए फास्टिंग है। हालेलुया। चौथा काम है आपका है जो आपका ऑफरिंग बोना, बीज बोना। ताकि क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम लोगों को प्रभु में नहीं बढ़ने देती। प्रभु में बढ़ने के लिए जिन कामों को आपने करना है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम लोगों को प्रभु में नहीं बढ़ने देती। क्योंकि वो जी कर्जा देना है जी, वो जी खाण ਨੂੰ रोटी नहीं है जी, वो बच्चों के लिए जी दुੱਧ ਲਈ पैसे नहीं है, वाइफ कमजोर हो जा रही है, वाइफ प्रेगनेंट हुई है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਕੈਨਾਂ ਲਈ पैसे नहीं है जी। प्रेयर क्या करेगा बंदा? क्योंकि उसकी चिंता ही पैसे पर है। और पैसे में बरकत तब आती है जब आप 10वां हिस्सा ईमानदारी के साथ बोते हैं। अगर प्रभु ने आपको 3000 दिया तो पहले फिर 300 उसका साइड में निकलेगा, फिर आपका यूज होगा। अगर आप 9000 कमा रहे हैं महीने का, पहले 900 आपका साइड पर निकलेगा। अगर आपको सैलरी मिली, फिर आप अपनी सैलरी को यूज करें और इसी चीज को 6 महीने साल कंटिन्यू रखें, कभी भी मिस ना करें, तो आपको प्रभु फाइनेंशियली बंधन को तोड़ता है और आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है। आपको आशीषित मसीह व्यक्ति बन जाते हैं, जैसे मेरी लाइफ में आज तक बनने का कारण है, आशीष होने का। तो इसीलिए चौथा नंबर क्या था? ऑफरिंग्स को बोना, लगातार बोते रहना। अपनी जब भी लाइव मीटिंग देते हैं, हर एक मीटिंग में आपने ऑफरिंग बोना। जब भी मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की मीटिंग अटेंड करते हैं, हम ऑफरिंग निकालते हैं। हर मीटिंग्स में आपने बीज को निकालना है, से अलग निकलना है कि मैं खाली हाथ नहीं आया, कुछ तो बलिदान दे रहा हूं ना। मैं होठों का बलिदान दे रहा हूं, ऑफरिंग का भेंट बो रहा हूं, बलिदान दे रहा हूं। कुछ चीजें हो जो आपके फेथ को दिखाए कि आप प्रभु के लिए सीरियस है। फिर आपने मन्नत की प्रार्थना बोल सकते हैं। आप धन्यवाद, प्रभु ने आपको टेस्टिमनी दी, वो लोग लाखों की गवाही देंगे और बिना भेंट के प्रभु के भवन में आएंगे। प्रभु लोगों को लाखों की टेस्टिमनी देगा, पर वो छोटे बीज के द्वारा भी, धन्यवाद के द्वारा नहीं आएंगे। जब प्रभु आपको गवाही दे, धन्यवाद का बीज बो प्रभु के राज्य में। दशमांश आप बो सकते हैं, 10वां हिस्सा कमाई का बो सकते हैं। और स्पेशल बीज इसके अलावा जो प्रभु स्पिरिट आपको हिला रहा है किसी बात के लिए, उसे बो सकते हैं। तो ऑफरिंग बोना प्रभु में बढ़ने के लिए,
जहां जो आप प्रभु आशीष करे, आशीष होने के दौरान आप रिलैक्स होकर प्रभु में बढ़ सके। पांचवी बात, अन्य भाषा में प्रेयर करना, आधा आधा घंटा, 15-15 मिनट लगातार, 1-1 घंटा लगातार, और जो वचन प्रभु में आ रहे हैं घोषणा उसे बीच बीच कर सकते हैं। शेमा पॉइंट, फायर प्रेयर करना, आधा घंटा सिर्फ फायर प्रेयर, फायर, शैतान की पूरी तैल लगाना, पूरा उसकी बेइज्जती करना, पूरी आग हर हिस्से में, बिजनेस में, फैमिली में, बच्चों में, पर्सनल लाइफ पे, अपनी आत्मिक जीवन में शैतान की रुकावटें हर हिस्से में लिखा है। उससे आपने बचना है। अगर हम देखें पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 11 आयत को, वहां पर लिखा है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है किसके लिए फायर प्रेयर चाहिए। पहला पत्रस 2 की 11 में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। संसारिक अभिलाषा जो आत्मा से युद्ध करती है, उस युद्ध से बचने के लिए आपको फायर प्रेयर की इंपॉर्टेंट है कि आप उस युद्ध को लड़ सके और जीत सके। आप अपनी अभिलाषा को पूरा ना करें, और ऐसा ना हो कि आप अपनी अभिलाषा को पूरा करके परीक्षा में पड़ जाए। और अभिलाषा गर्भवती होती है और वो पाप को जन्म देती है। पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को जन्म देता है, नरक में लेकर जाता है। हालेलुया। तो फायर प्रेयर आपने करना है। कितने 6 पॉइंट हो गए? कितने हुए? तो आपको अगला पॉइंट, फायर प्रेयर के बाद आपने किया प्रेयर, वचन, फास्टिंग, बीज बोना, उसके बाद आपको अन्य भाषा में प्रेयर, शेमा पॉइंट फायर प्रेयर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो उसके बाद अगर आप प्रभु में और बढ़ना चाहते हैं, प्रभु ये है जो वर्क करने वाले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अपने आप को हम्बल करो, ये जो प्रैक्टिकली चीजें आप कुछ टाइम के लिए, वो आपके नेचर में चीजें जो आपको प्रभु में बढ़ने के लिए चाहिए, बल्कि जो आपको करना है, जिसे आपने अपने जीवन में दोहराना है, जिसमें आपने टाइम स्पेंड करना है, कुछ समय आपका लगना है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। अगर मैं बोलूं वचन की आज्ञाकारी, वो आपने चलते फिरते करनी, वो आपको ऐसा नहीं कि बैठ के आज्ञाकारी करनी है, मैंने गुस्सा नहीं करना, वो आपने चलते फिरते उनको जो चीजें इसमें मिलनी आपको वो यूज करनी है। तो अगला पॉइंट ये था कि आपने फायर प्रेयर आपने अपनी लाइफ में करनी है। हालेलुया। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो उससे अगला काम क्या करना है? आपने सुसमाचार प्रचार करना है। सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को गवाही देनी है। क्योंकि जब आपको जो आप प्रेयर किया, बाइबल पढ़ा, फास्टिंग किया, आपने रोजे रखे, आपने बीज बोया, आपको कुछ भरपूरी, कुछ सीक्रेट मिले उसमें, पर आपने किसी को सुसमाचार, उस वचन को शेयर करना, मतलब नॉन बिलीवर से, और जो आत्मिक उन्नति आपको विश्वासियों के लिए मिली है उसे विश्वासियों के साथ मिलना, फोन पे बात करनी, किसी के घर में जाना और उसे शेयर करना। कई लोग क्या करते हैं, आत्मा से बढ़ते जा रहे हैं और किसी के साथ वचन नहीं शेयर कर रहे, किसी को वचन बताते नहीं, जो आपने सीखा दूसरों को मानना नहीं सिखा रहे, इसलिए प्रभु आपको और आत्मा में नहीं बढ़ाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो लोग प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि उन्हें बढ़ते तो है, यूज नहीं करते। प्रेयर में एक बड़ी आत्मा के आनंद से भरे, अपने आनंद को किसी के फोन के साथ शेयर नहीं किया, मैंने ऐसे किया, मुझे ऐसे प्रभु ने भरा, बहन मैं आपको बताना चाहती थी बस। तो उसको अगला पॉइंट था ये, अपने सुसमाचार उन वचनों को दूसरों से शेयर करना। तो नेक्स्ट पॉइंट, किसी के साथ मिलकर प्रार्थना करना, कोई झुंड को ढूंढना और उसके साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करना। उस झुंड में 2 जन 3 जन, क्योंकि लिखा प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मेरा आत्मा उनके विचकार होगा। ये प्रभु का भी एक वायदा है, क्योंकि जब 2 जन एक मन हो जाते हैं तो प्रभु खुश होता है। जब हम भाई लोग, ये कितनी अच्छी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। तो ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया, दाढ़ी पर गया, वस्त्र पर गया, मतलब एक अभिषेक को लेकर आया। तो प्रभु जब इकट्ठे होकर आप एक मन दिखाते, प्रभु को ये बात बहुत अच्छी लगती है। यूनिटी प्रभु को बहुत अच्छी लगती है। प्रभु ने 12 चेलों को चुना, तो जब आप एक मन दिखाते हैं तो प्रभु को वो चीज अच्छी लगती है, क्योंकि प्रभु को पता है कई काम ऐसे लाइफ में, जिंदगी को ऐसे ठहराया है कि हम एक मन होकर कामों को करें। हालेलुया। कई चीजों में हम मिलके, हमें यूनिटी की जरूरत होती है, तो प्रभु उससे खुश होता है जो लोग यूनिटी में जीना चाहता है। हालेलुया। तो कई लोग क्या, आप लोग कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, लोगों की जोटी होगी, मेरा फ्रेंड ये है जी, इसका फ्रेंड ये है, इसका फ्रेंड ये, आपस में अलग अलग फ्रेंड है, पर कभी
आपस में यूनिटी नहीं है सबकी, एक दूसरे से जलन है, एक दूसरे के दोस्त से जलन है, आपस में यूनिटी नहीं है। पर जब आप कहीं भी यूनिटी में होते हैं तो प्रभु इससे प्रसन्न होता है। जब हम मिलके रहते हैं, प्रभु के दासों से मिलके रहते हैं, तो प्रभु उससे प्रसन्न होता है। तो ये किसी झुंड के साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करना, चाहे फैमिली में ढूंढ लो, चाहे पड़ोसियों को बुला लो, चाहे कोई आत्मिक योद्धा को बुला लो, उनके साथ इकट्ठे होना। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा, अगर आप अगुए से ज्यादा नहीं मिल पा रहे, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए जो आपकी स्पिरिचुअल लेवल से बड़ा हो। समझ रहे ना? आत्मिक दोस्त, आत्मिक भाई रख लो। आत्मिक गुरु के अलावा मैं कह रहा हूं, आपका कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप हर आत्मिक रूप में बात कर सकें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकें। क्योंकि दोस्त मतलब उससे आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप अपने स्पिरिचुअल फादर से या किसी से इतना नहीं मिल पाते जितना आपका दोस्त होता है कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, वो आपके लिए साथ खड़ा है, एक दूसरे के दुखों को एक जिससे खास अपनी दिल की बात करना। तो आपके पास ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आत्मिक लेवल से बड़ा होना चाहिए। दूसरे तो होंगे जिसके कईयों के दोस्त आप होंगे, जब आप उसके ब्रदर्स होंगे आत्मिक, जिसको आप किसी को शिक्षा दे रहे, पर आपके लिए भी कोई होना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु में बढ़ने के लिए अगली बात, अगर आप प्रभु के सेवक हैं या कुछ भी सेवा कर रहे हैं, आपका सीखना कभी कम नहीं होना चाहिए। सुनने वाले कान आपके पास हमेशा होने चाहिए। कई लोग क्या है, प्रभु में चल रहे हैं और उन्हें सुनना बंद कर दिया, प्रचारों को सुनना बंद कर दिया, किसी स्पिरिचुअल फादर के पास या अगुए के पास, किसी पास्टर के पास कुछ उन्नति के लिए, सीखने के लिए जाना बंद कर दिया, और उनकी स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लेवल एक जगह रुक चुका है, क्योंकि उन्होंने सुनना बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया। हालेलुया। सुनना बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया। हालेलुया। और आप प्रभु में बढ़ने के लिए प्रभु से आपने घुटनों पर आके, आत्मिक पूरा हम्बल होके, दीन होके, आपने परमेश्वर से आत्मा में बातें प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आत्मा में वचन के वेदों को प्राप्त कर सकते हैं। रेमा वचन को आपने प्राप्त करना है आत्मिक उन्नति के लिए। और उससे अलावा आप अनॉइंटेड बुकों को पढ़ सकते हैं, जो प्रभु के वचनों के अंदर, तो जो प्रभु के अभिषेक दास है, जो रियल जेन्युइन और शुद्ध मन प्रभु के दास हैं, जिनको अच्छा रिकॉर्ड है स्पिरिचुअल लेवल में, तो उनकी आप बुकों को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं परमेश्वर के बारे में, और करीब हो सकते हैं। और उसके बाद और प्रभु में बढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी अनॉइंटेड वीडियोस को देख सकते हैं, जिनमें लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, जिनमें लोग हीलिंग को ले रहे हैं, जिनमें लोग दुष्ट आत्मा से आजाद डिलीवरेंस को दे रहे हैं, जिनमें परमेश्वर की सामर्थ को का प्रगटीकरण है। कहने की बात, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण है, मतलब अनॉइंटेड वीडियोस, अनॉइंट सामर्थ से भरी हुई वीडियो। तो उनको देख देख कर आपको क्या साबित होगा? गवाहियां, अद्भुत वंडरफुल टेस्टमनियां लोगों की, किसी दास की गवाही सुन लो, किसी की गवाही सुन लो, किसी बिलीवर की, मतलब यूट्यूब में कुछ ऐसा सुनना, उसके द्वारा क्या होता है, आपका फेथ स्ट्रांग होता है, अंदर से मजबूत होते हैं, और आपको आता है कि मैंने भी ऐसे प्रभु के कामों को करना है, मैंने भी ऐसे सामर्थ को दिखाना है, मैं भी चाहता हूं मेरे द्वारा प्रभु ऐसे करे, मेरा टारगेट ये है, मेरा लक्ष्य ये है, मैंने बनना ये है। हालेलुया। जैसे कहीं भी कोई किसी व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो वैसी चाल चलता है। अगर मुझे पता था मेरी पास्टर की कॉलिंग है, तो मैं ऐसे ही माहौल में रहता था, प्रभु के दासों के साथ संगति, अनॉइंटेड चीजों के साथ संगति, मैं उसी माहौल में अपने आप को रखता था कि ताकि मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे, कि मैंने ये बनना है, मैंने ऐसे करना है, ऐसे प्रभु के कामों करना। लाखों की गैदरिंग की वीडियो को देखता था कि मुझे होता था कि उसके द्वारा मुझे उत्साह और इंकरेजमेंट और एक हौसला मिलता था कि मैंने ऐसा करना है, मैं अपने लक्ष्य को भूल ना जाऊं, मैं संतुष्ट ना हो जाऊं। अगर आज प्रभु ने अगर इतनी सेवकाई दे दी, मैं इतनी से संतुष्ट ना हो जाऊं, मैं कुछ और पावरफुल देखूं ताकि जो मेरे कदम और बढ़ते जाए। ऐसा ना हो कि मैं 6 महीने में भी वहां पर हूं, 8 महीने में भी और 1 साल बाद भी वहां पर हूं। कुछ ना कुछ लेवल में तो अप होना ही चाहिए। हालेलुया। और लक्ष्य हमेशा सामने मेरे आता रहे। हालेलुया। तो कुछ ऐसे अनॉइंटेड वीडियोस को देखना, टेस्टमनीज को देखना, डिलीवरेंस पावर को देखना, होली स्पिरिट से लोगों को बढ़ते देखना, ताकि उन चीजों को देखकर आपका मन पवित्र आत्मा से, आप अंदर पवित्र आत्मा से भरें,
और रिसीव करें। हालेलुया। मैंने कई वक्त ऐसे अनॉइंटेड वीडियोस को देखकर अपने बेड पर मैंने पवित्र आत्मा से लेटा लेटा वीडियोस को देख रहा हूं, पवित्र आत्मा से भर गया, रोने लग गया और मेरा अचानक से पश्चाताप हृदय हो गए, मन फिर गए। और कई बार ऐसे सुपर नेचुरल प्रभु के साथ अद्भुत पाठ हुए जब मैंने ऑनलाइन प्रेयर्स को रिसीव किया। हालेलुया। और वही चीजें मुझे प्रभु में बढ़ाती थी, उठाती थी जब मैं कमजोर होता था। हालेलुया। तो एक दो अनॉइंटेड वीडियोस देखकर आपका मन कर जाता है प्रेयर में बढ़ने का। हालेलुया। तो प्रेयर में जाने से पहले भी अगर आपका मन नहीं लगता, कुछ अनॉइंटेड देखे, कुछ आत्मिक वीडियोस को अगर आप फोन बहुत यूज करते हैं तो देखने तो अनॉइंटेड चीजों को देखें। हालेलुया। जो आपकी उन्नति का कारण बने। हालेलुया। तो आपने इन चीजों को अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजों को जो आपने करनी है वो चीजों को मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो इन चीजों को आप फॉलो करें, इन चीजों को अपने जीवन में करना शुरू करें। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए भी तैयार रहो। ऐसे काम जो मैंने कभी बताए नहीं आपको, ऐसे पॉइंट प्रभु में बढ़ने के लिए आने वाले टॉपिक में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। अपनी आंखों को